हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हाइलाइटर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे और वो है विराम चिन्ह। क्या है दोस्तों? विराम चिन्ह। ठीक है, विराम चिन्ह पढ़ेंगे। इसका जो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनेगा क्योंकि बहुत कम क्वेश्चन है इसके। ठीक है, और ये टॉपिक भी छोटा है तो इसको हम लोग थोड़े से वीडियो में थोड़े से छोटे चैप्टर में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वाक्य को समाप्त करने के लिए क्या करें? वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? बताइए। वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पूर्ण विराम कहते हैं। ठीक है, वाक्य को समाप्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाले चिन्ह को पूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक तथा विषयम विस्मय दिबोधक वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में किया जा सकता है। ठीक है, हिंदी भाषा में प्रयुक्त विराम चिन्हों का विवरण निम्न है। ठीक है, ये जो चिन्ह है ये पूर्ण विराम का है। ठीक है, ये अल्प विराम का है आधा। ठीक है, ये अल्प विराम का है। ठीक है, ये अर्ध विराम का है, अर्ध विराम का है। ऐसे पॉइंट देके फिर अल्प विराम लगाएंगे। ठीक है, ये संयोजक चिन्ह है, मतलब एक दूसरे को जोड़ना, जैसे कि साथ साथ। ठीक है, यहाँ यहाँ वहां। ठीक है, ऐसे जैसे बीच में जैसे डॉट डालते हैं ना, ये संयोजक चिन्ह है, एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह जो हर स्टूडेंट के लाइफ में लगा हुआ है। ठीक है, ये विस्मयादि बोधक है। ठीक है, ये भी लगा हुआ है। ठीक है, अवतरण उदाहरण चिन्ह। ठीक है, ये अवतरण जैसे कि बीच में ऐसे डॉट कर दिया, अवतरण पहले डबल डॉट कर दिया, अवतरण है। ठीक है, और उदाहरण कोई चीज देना, उदाहरण तो ऐसे बीच में अंडरलाइन कर दिया, उदाहरण देते हैं। ठीक है, निर्देशांक चिन्ह किसी चीज को मतलब कि निर्देश करना है कि कौन सी चीज वहां है। ठीक है, उसे निर्देशांक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, कोष्टक चिन्ह आप जानते हैं, कोष्टक तीन प्रकार के होते हैं, आप मैथ में भी पढ़ते हैं, बड़ा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक, छोटा कोष्टक। ठीक है, हंस पद। ठीक है, और त्रुटि बोधक चिन्ह। ठीक है, हंस पद जैसे कि आप कुछ लिख रहे हैं। ठीक है, आप कुछ लिख रहे हैं, एक मिनट में बता रहा हूं। आपने यहाँ कुछ लिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे एक्स 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 लिखना है। अब मान लीजिए कि बीच में आपको वाई लिखना है। ठीक है, यहाँ पे वाई लिखना है, तो आप क्या करेंगे? ऐसे जो ये टूटी पर चिन्ह है, ऐसे आप क्रॉस बना के ऊपर वाई यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है तुल्य सूचक चिन्ह। ठीक है, किसी की तुलना, तुल्य सूचक चिन्ह। ठीक है, उप विराम चिन्ह, उप विराम चिन्ह डबल डॉट। ठीक है, लाघव चिन्ह, एक डॉट को जैसे लाघव चिन्ह बोलते हैं, डॉट डॉट कॉम। ठीक है, विवरण चिन्ह, किसी चीज को विवरण देना है तो डबल डॉट और एक लाइन ऐसे खींच देंगे। ठीक है, लोपक चिन्ह, लोपक चिन्ह क्या होता है दोस्तों? ये क्या होता है? जैसे कि एक्स 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 डॉट 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 वाई वाई वाई, जैसे लास्ट में खत्म होना तो उसे लोपक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, पुनरुक्ति चिन्ह सूचक चिन्ह, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह ये है। ठीक है, समाप्ति सूचक चिन्ह। ठीक है, समाप्ति सूचक चिन्ह इसको कहते हैं। टीका सूचक चिन्ह, टीका सूचक चिन्ह जैसे कि किसी को हेडलाइन करना है, कुछ करना है, टीका टीका सूचक चिन्ह ऐसे होता है। ठीक है, स्टार या प्लस या डबल प्लस। ठीक है, अधोरेखा चिन्ह। ठीक है, अधोरेखा या रेखा चिन्ह इसको बोलते हैं किसी चीज को नीचे, जैसे कि राम खाना खा रहा है तो राम के नीचे ऐसे अंडरलाइन था तो राम को हाईलाइट किया गया। ठीक है, विकल्प चिन्ह। ठीक है, ऐसे विकल्प हैं जैसे कि राम और श्याम, बीच में एक ये विकल्प चिन्ह दे दिया तो और नहीं लिखना पड़ेगा, श्याम। ठीक है, श्याम, श्याम लिख देंगे, राम और श्याम लिख देंगे, विकल्प चिन्ह। ठीक है, हिंदी भाषा में पूर्ण विराम चिन्ह कौन सा है? बताइए, पूर्ण विराम चिन्ह कौन सा है? ठीक है, बताइए पूर्ण विराम चिन्ह कौन सा है? ये पूर्ण विराम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर, एक मिनट, ऑप्शन नंबर डी जो है, सी है, पूर्ण विराम है। ठीक है, निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम चिन्ह को पहचानिए। बताइए, ऑप्शन नंबर ए पूर्ण विराम चिन्ह है। ठीक है, अभी आपने देखा। ठीक है, मुझे बाहर जाना है। ठीक है, रेखांकित चिन्ह का बताइए, ये जो रेखांकित चिन्ह लास्ट में इसका बताइए क्या है? मुझे बाहर जाना है, क्या है दोस्तों? ये पूर्ण विराम चिन्ह है। ठीक है, नेक्स्ट है, मुझे बाहर जाना है, ये पूर्ण विराम बात हो गया, रेखांकित पूर्ण विराम है, वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम चिन्ह का होता है। ठीक है, राम अयोध्या के राजा थे, क्या है? पूर्ण विराम चिन्ह है। ठीक है, राम क्या थे? अयोध्या के राजा थे। आप कहें तो थोड़ा सा इसे और बड़ा कर देता हूँ। ठीक है,
वाक्य में के पूरे होने पर पूर्ण विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है। दिए गए वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का उपयोग है जब किसी वाक्य का वाक्यांश में कोई शब्द या अक्षर लिखने से छूट जाता है तो उसे लिखने के लिए हंस पद, ठीक है, त्रुटि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अर्ध विराम से कुछ कम देर तक ठहराव के लिए अल्प विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाए, वह किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है बताइए? पूर्ण विराम चिन्ह, ठीक है। अंतिम रूप ले ले, भाई इसके आगे कुछ बोलना ही नहीं, ठीक है। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले और विचारों के तार टूट जाए, मतलब इसके आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूं, वहां पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्हों का प्रयोग समासिक पदों या पुनरुक्त और युग्म शब्दों के मध्य किया जाता है। अल्प विराम का चिन्ह ये का प्रयोग किया जाता है जहां अर्ध विराम की तुलना में थोड़ा कम ठहराव होता है, ठीक है। दो समानार्थी शब्दों को पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है? योजक चिन्ह, ठीक है। योजक चिन्ह, एक दूसरे को जोड़ना, ठीक है। योजक चिन्ह संबंध चिन्ह, इसको संबंध चिन्ह भी कहा जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जाता है, जैसे दो समानार्थी शब्दों को पुनरुक्ति या अर्थ वाले सहचर संबंध के मध्य किया, जैसे कपड़ा लता, धन दौलत, मान मर्यादा, ठीक है, जैसा वैसा, जैसा को तैसा, ठीक है। राम सॉरी समासिक पदों या पुनरुक्त और युग्म पदों शब्दों के मध्य किया जाता है, जैसे कि जय पराजय, ठीक है, लाभ हानि, दो दो, राष्ट्रभक्ति, ठीक है। तुलनात्मक सा सी से पहले, जैसे चांद सा चेहरा, फूल सी मुस्कान, ये क्या है? तुलनात्मक है, ठीक है। सार्थक निरर्थक सदनियोगों के बीच, जैसे अनाप शनाप, उल्टा पुल्टा, काम वाम, बहुत काम वाम कर लिए, बहुत पढ़ लिख लिए, ठीक है। संख्या की द्विरुक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? बताइए, द्विरुक्ति हो तो बीच उनके बीच कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो क्या करते हैं? योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है या निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसे योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा की दुरुक्ति होने पर उनके मध्य योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अर्थात एक ही संज्ञा के दो बार हो, जैसे घर घर, गांव गांव, द्वार द्वार, राम राम। अन्य विकल्पों से अवतरण चिन्ह का प्रयोग किसी वाक्य में किसी विशेष शब्द पर बल देने के लिए अथवा किसी और के द्वारा कहे हुए या लिखे हुए कथनों को ज्यों त्यों लिखने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किसी शब्द को स्पष्ट करने तथा कुछ विशेष जानकारी प्रदान करने के लिए निर्देशक चिन्ह का विषय विवाद संबंधी प्रत्येक शीर्षकों के आगे उदाहरण के पश्चात कथोपकथन के नाम के आगे चिन्ह हो जाता है, ठीक है। निम्न में योजक चिन्ह कौन सा है? आपने पढ़ चुके हैं योजक चिन्ह कौन सा है, ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, और छोटा सा ये कोर्स, मतलब कि ये जो क्लास है, तो उसमें मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। ये वाला आप मुझे बताइए, एक मिनट। मान लीजिए कि यहाँ पे ये x है, ठीक है, फिर ये x है और ये x है। बताइए कौन सा चिन्ह है? ये जो x है, ये कौन सा चिन्ह है? आप मुझे ये बताइए। मैं आपको मतलब ऑप्शन दे दूं। ये लोपक सूचक चिन्ह है, ठीक है, स्थान सूचक चिन्ह है, समाप्ति सूचक चिन्ह है, टीका सूचक चिन्ह है। बताइए क्या है? बताइए, ये क्या है दोस्तों? लोपक सूचक चिन्ह है, ठीक है। ये क्या है? लोपक सूचक चिन्ह है, ठीक है। नेक्स्ट, ये चिन्ह योजक चिन्ह है, ठीक है। ये प्रश्नवाचक चिन्ह सब जानते हैं, छात्रों के स्टूडेंट लाइफ से लगा ही रहता है। ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है, ठीक है। ये अल्प विराम चिन्ह है, सॉरी विकल्प चिन्ह, विकल्प चिन्ह, जैसे कि राम और श्याम, तो और ना लिख के बीच में एक विकल्प डाल देते हैं, ठीक है। हिंदी में अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग, बताइए अल्प विराम चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी जो है अल्प विराम है। यूपीपी कांस्टेबल 19/6/2018 फर्स्ट शिफ्ट में ये आया हुआ है, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से विकल्प डी अल्प विराम चिन्ह। वैकल्पिक अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग बहुत कम ठहराव के लिए किया जाता है। अल्प विराम चिन्ह के प्रयोग से संबंधित कुछ निम्नलिखित स्थितियां हैं, ठीक है। वाक्य के बीच में प्रयुक्त इसी के लिए, इसी से, इसीलिए, किंतु, परंतु, क्योंकि, यद्यपि, अव्यय के पूर्व अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। संबोधन कारक का संज्ञा संबोधन शब्दों के पश्चात इनका प्रयोग होता है। जिस वाक्य में वह, यह, तब, तो या अभी इत्यादि का लोप हो, वहां अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे कहना था सो कह दिया, तुम जानो, अभी यह पद लुप्त है, ठीक है। कहना था तो कह दिया, तुम जानो, ठीक है।
यहाँ अब पद लुप्त है, ठीक है। अब तुम जानो, ये कहना था, ठीक है। अब पद लुप्त है, यहाँ पे अल्प विराम है, ठीक है। जहां शब्दों की पुनरावृत्ति की जाए और भावी तरीके में उन पर विशेष बल दिया जाए, ठीक है, वहां अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे सुनो सुनो वह गा रही है, सुनो सुनो वह गा रही है, ठीक है। देखो देखो राम आया, ठीक है। अल्प विराम चिन्ह है, बताइए कौन सा है अल्प विराम चिन्ह? ऑप्शन नंबर डी अल्प विराम है। ये जो ऑप्शन नंबर ए है, ये क्या है? ये अर्ध अल्प विराम है, ठीक है। और ये क्या है? विस्मयादि बोधक है। और ये क्या है? पूर्ण पूर्ण चिन्ह, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों अल्प विराम चिन्ह है। अब आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ती होगी, आपको देखते ही आंसर आ गया होगा, ठीक है। दिए गए प्रश्न में दिए गए उत्तर विकल्पों में से अल्प विराम चिन्ह संकेत ये है, जबकि पूर्ण विराम चिन्ह ये है, अर्ध विराम चिन्ह ये है, जबकि लागो चिन्ह ये है। डॉट को क्या कहते हैं? लागो चिन्ह, जैसे कि डॉट कॉम, ऐसे याद कर लीजिए डॉट कॉम, ठीक है। डॉट कॉम, www.gmail.com, www.yahoo.com, ठीक है, www.google.com, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए जो भी है। वो क्या है? लागो चिन्ह है, ठीक है। नेक्स्ट है जो ये चिन्ह विराम चिन्ह, इसका नाम क्या है? ये आप सभी को पता है, प्रश्नवाचक चिन्ह हर स्टूडेंट के लाइफ में लगा है। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 2017 में है, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 2018 में है, ठीक है। यह प्रश्नवाचक चिन्ह है। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। इसके अतिरिक्त जहां स्थिति सुनिश्चित न हो वहां व्यंग्य युक्तियों में भी इसका प्रयोग किया जाता है, किंतु कुछ परिस्थितियों में यह प्रयुक्त नहीं होता। जैसे ऐसा वाक्य जिनमें प्रश्न आज्ञा के रूप में ना हो, वहां इसका प्रयोग ना होता। उदाहरण, भारत की राजधानी बताओ, ठीक है। जिन वाक्यों के प्रश्नवाचक संबंधवाचक प्रश्नों की भांति प्रयुक्त होते हैं उनमें प्रश्नवाचक विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। उदाहरण, वह नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूँ, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम बताइए। सबको पता है विस्मयादि बोधक, ठीक है। इस चिन्ह का नाम विस्मय बोधक चिन्ह है। इसका प्रयोग विवाद, विषाद, विषम, हर्ष, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि मानव भावों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इल्हाद सूचक शब्दों, पदों और वाक्यों के अंत में अपनाने से बड़े से सादर सद्भावनाओं तथा अपने से छोटे प्रति शुभकामनाओं और सद्भावनाओं के प्रकट का विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ओह, बहुत कठिन समय आ गया है। दिए गए वाक्य में उचित विराम चिन्ह बताइए। क्या? विस्मयादि बोधक चिन्ह है। ओह, बहुत कठिन समय आ गया, साली एक नौकरी नहीं लग रही है, ठीक है। दी गई उक्ति में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है और ओह बहुत कठिन समय आ गया, इसका संबोधन करेंगे। अरे वाह, आपका आगमन तो आकस्मिक है। अधिकतर रिश्तेदार आकस्मिक यहाँ आते हैं, ठीक है। इसमें क्या है? विस्मयादि बोधक है। क्या है? विस्मयादि बोधक है। इसमें विस्मयादि बोधक है, ठीक है। अरे, आपका आगमन तो आकस्मिक है, मैं विस्मयादि बोधक का चिन्ह प्रयोग किया जाएगा, अतः वाक्य का शुद्ध अरे वाह, आपका आगमन तो आकस्मिक होगा, ठीक है। मनोविकार सूचक शब्दों वाक्यांशों, एक मिनट, मनोविकार सूचक शब्दों वाक्यांश और वाक्यों के अंत में किस प्रकार का चिन्ह होता है बताइए? विस्मयादि बोधक, ठीक है। मनोविकार सूचक शब्दों वाक्यांश और वाक्यों के अंत में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे ओह मेरा सिर फटा जा रहा है, ठीक है। जिस वाक्य में जिस प्रकार से प्रश्न दिए जाने का बोध हो उसमें प्रश्नवाचक होता है, ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है। हे भगवान मेरी रक्षा करो, दिए गए वाक्य में विस्मयादि चीज का होगा, ठीक है। ये बहुत हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। ये होगा, ठीक है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। रिक्त स्थान में विस्मयादि बोधक चिन्ह भरा जाएगा, अतः पूर्ण वाक्य क्या होगा? हे भगवान मेरी रक्षा करो, ठीक है। मुझे एक नौकरी दिला दो। किस पद उपवाक्य आदि को विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं? बताइए, शब्द के नीचे क्या रेखा खींचते हैं? अधोरेखा, ठीक है। विशेषता दिखाने, जैसे कि वाह मेरी नौकरी लग गई, नौकरी के नीचे एक विशेषता लिखा है तो उसके लिए क्या करेंगे? अधोरेखा खींचेंगे। अधोरेखा कैसे खींचते हैं मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कि अधोरेखा ये है ना, ये क्या है? अधोरेखा विशेषता दिखा रहे हैं इस चीज को, ठीक है। यही तो क्वालिटी है इस क्लासेस की, ठीक है। अधोरेखा चिन्ह, अब आप कभी ये आप अधोरेखा चिन्ह भूलेंगे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है
यदि किसी उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए नीचे दिए गए रेखा की जाती है तो उसे अधोरेखा चिन्ह कहा जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह ये प्रयोग संबंध प्रश्नों को किया जाता है, ठीक है। कोष्टक चिन्ह ये तीनों कोष्टक हैं, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से निर्देशांक चिन्ह, एक मिनट, निम्नलिखित में से निर्देशांक चिन्ह कौन सा होगा? बताइए, निर्देश दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उपयुक्त विकल्प से ये चिन्ह निर्देशांक चिन्ह निर्देश चिन्ह है, इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है, किसी उदाहरण के पूर्व, ठीक है, वार्तालाप के अवरोध सूचित करने के लिए, ठीक है, किसी विषय के साथ तत्संबंधी अन्य बातों को सूचना देने के लिए, ठीक है, समानाधिकरण शब्दों, वाक्यांशों आदि वाक्यों के बीच में, ठीक है, किसी पद के अधिक अर्थ स्पष्टीकरण में इसका सूचन करते हैं, ठीक है। ये जो कोष्ठीकृत विराम चिन्ह का प्रयोग में, ये क्या है? अर्ध विराम है, ठीक है, ये अर्ध विराम है, ठीक है। कोष्ठीकृत विराम चिन्ह का नाम अर्ध विराम है, ठीक है, अर्ध विराम है। इन चिन्हों के प्रयोग से संबंधित कुछ सामान्य नियम इस प्रकार है। किसी नियम के पश्चात आने के उदाहरण सूचक शब्द जैसे कि पूर्व, ठीक है, एक ही मुख्य वाक्य से जुड़े कोई आश्रित वाक्यों के बीच में, ठीक है, संयुक्त वाक्यों के प्रधान वाक्यों के परस्पर विशेष संबंध न होने पर उन्हें अलग करने के लिए विस्मयादि बोधक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये जो विराम चिन्ह 23 दिया है, ये विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है, इसका क्या है बताइए? ये तुल्यात्मक सूचक है, ठीक है, तुल्यात्मक सूचक है, ठीक है, या संयोजक हो सकता है। ये तुल्यात्मक विराम चिन्ह शब्दार्थ अथवा गणित की तुलना सूचना करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया, जैसे कि शिक्षिता पढ़ाया लिखा रही हो, 3 + 3 बच्चों कितना होता है? 6। ये मैंने आपसे पूछा था, एक्स 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 चिन्ह कौन सा है? बताइए कौन सा है? आप सभी को पता होगा, लोप सूचक चिन्ह, ठीक है। एक्स 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 लोप सूचक विराम चिन्ह जब किसी लेखा वाक्य कथन में कुछ अंश पाठक के पुनर्परिचित होने की अपेक्षा छोड़ दिया जाता है, तब लोप सूचक चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक है। नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस वाक्य में कौन सा चिन्ह? बताइए, उद्धृत चिन्ह, ठीक है। नेताजी ने कहा था, उसके बाद उन्होंने जो कहा था उसको बताया गया, ठीक है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें है। गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? करो या मरो का क्या नारा दिया था? नारा दिया था, ठीक है। नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस वाक्य में उद्धृत चिन्ह का प्रयोग हुआ। ज्ञात है कि उद्धृत चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं, एकल उद्धृत चिन्ह, ये डबल होता है, दोहरा उद्धृत चिन्ह, ठीक है। चिन्ह का प्रयोग किसी और वाक्य शब्दांशों को ज्यों त्यों रखने में किया जाता है, ठीक है। विराम चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? बताइए, विराम, हम एक साथ चिल्ला उठे हम भी चलेंगे, ठीक है, कौन सा? सभी एक साथ चिल्ला उठे हम भी चलेंगे, ठीक है, सभी एक साथ चिल्ला उठे हम भी चलेंगे, सभी एक साथ चिल्ला उठे हम भी चलेंगे, ठीक है। ये कब आया है? इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी परीक्षा 2014 में आया है, ठीक है। सभी एक साथ चिल्ला उठे हम भी चलेंगे। विराम चिन्हों की दृष्टि से शुद्ध वाक्य क्या है? क्योंकि जब किसी वाक्य में किसी कथन को ज्यों त्यों दिखाना होता है, उसे दोहरा उद्धरण में चिन्ह में लिखते हैं। इस कथन को ठीक अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, अन्य विकल्प विराम चिन्ह की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है, ठीक है। किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? बताइए, किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? इस वाक्य में प्रिय महाशय मैं आपके आभारी हूँ, ठीक है, इसमें उचित चिन्ह नहीं है। प्रिय महाशय में आपका आभारी, इसमें प्रिय महाशय के बाद ये होगा, महाशय के बाद विस्मयादि बोधक होगा, चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं है? बताइए, निम्न में से किसमें विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं है? उपदेशक में विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं है, ठीक है। उपदेशक विराम चिन्ह का प्रकार नहीं, जबकि निर्देशक, यह लागो, ठीक है, यह निर्देशक है, फिर यह लागो, फिर विवरण है, फिर विराम चिन्ह के भेद है, ठीक है। तो दोस्तों यहीं तक थे हमारे, ठीक है, छोटा सा ये वीडियो बना था, ठीक है, मैक्सिमम 20 मिनट का बना होगा। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आज ही मैं इसका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट करूंगा, ठीक है। तो आप वेट कीजिए, आप चैप्टर नंबर 3 जल्दी अपलोड कर देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।